और इसी बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है। जमीन से लेकर आसमान से हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से लेबनान पर। दक्षिणी बेरूत पर लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। जमीन और आसमान से लेबनान पर भी अटैक किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। अब जो जानकारी मिल रही है, लेबनान पर जमीन और आसमान से अटैक किया जा रहा है, यानी कि इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लगभग दक्षिणी लेबनान की अगर बात करें तो 2 किलोमीटर से ज्यादा अंदर इजराइल घुस चुका है। जमीन पर भी भीषण जंग चल रही है। वहीं बेरूत पर इजरायली लड़ाकू विमान लगातार बम बरसा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से एयर स्ट्राइक और उसके साथ साथ ग्राउंड से भी अटैक इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। लगातार ये जंग और भी भीषण होती है और ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही है। देखिए लेबनान पर भीषण बमबारी हो रही है। दूसरी तस्वीर में जमीन से किस तरीके के आर पार की जंग चल रही है। वहीं बेरूत की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें हवाई हमला करने के बाद बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद नजर आ रही है। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हालात कितने भीषण इस समय होते जा रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है, हमने भी 2 लोगों की कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो कल रात यहाँ पे इजराइल की ओर से हमला किया गया था। जमीन पे भी आर पार की जंग चल रही है क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। उधर लेबनान पे भीषण बमबारी की गई है। साथ ही साथ देखिए बेरूत में जिस तरीके से बिल्डिंग पूरी तबाह हो गई है, ये गवाही दे रही है उस हमले की जो इजराइल की ओर से किया गया, आईडीएफ की ओर से किया गया। आतंक के विरुद्ध जो है वो इजराइल का फाइनल युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में हर जो अपडेट बता रहे हैं आपको हम, उसके तहत देखिए किस तरीके से इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। लेबनान के में पहले किया गया, बेरूत में किया गया और देखिए जो लेबनान की तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है आपको आग का पूरा गोला। हालांकि जिस बीच अपडेट करेंगे आपको, हम चर्चा करेंगे मेरे साथ जुड़ के कई खास मेहमान। मेरे साथ जुड़ के संजय मिस्टन जी, इसके मेरे साथ जुड़ के कर्नल शैलेंद्र, साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। संजय मिस्टन सर, मैं आपके पास आ रही हूं। पहला सवाल दरअसल ये है कि लेबनान पे तो हमले किए जा रहे हैं इजराइल की ओर से, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, लेकिन ईरान पर हमले को लेकर के जो कयास थे हमारे कि अब इजराइल की ओर से बदला लिया जाएगा, बड़ा बदला लिया जाएगा, भीषण बदला लिया जाएगा, वो नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये वेट एंड वॉच है या स्ट्रेटेजी के लिए समय? और देखिए इसको आप कुछ भी बोलिए, पहली बात मकसद साफ है, इजराइल का हमला पक्का होगा, उसमें कोई शक है ही नहीं। कब होगा, कैसे होगा, टारगेट्स क्या होंगे, उस पर भी सब कुछ प्लानिंग हो चुकी होगी, लेकिन आखिरी मत तक कुछ कोऑर्डिनेशन किया जाता है। खासकर मेरे को लग रहा है अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अभी कोऑर्डिनेशन चल रहा होगा और उस पर काफ़ी अभी डिस्कशन चल रहा होगा। अमेरिकन नेवल शिप्स पर्शियन गल्फ में डिप्लॉयड है। आपको पता है 2 डिस्ट्रॉयर्स ने ये मिसाइल्स भी इंटरसेप्ट की थी। तो कहने का मतलब है हमला पक्का होगा, लेकिन ये डिले जो है वो इसीलिए कुछ चीज़ें देखी जाती हैं और वही एनालिसिस हो रहा है। और दूसरा, टारगेट सारे चुने हुए हैं, लेकिन अब ये डिस्कस हो रहा होगा कि सबसे ज़्यादा टारगेट किस पे, मतलब प्रभाव किस पे होगा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे या IRGC कमांड कंट्रोल सेंटर में या पॉलिटिकल लीडरशिप पे या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उनके एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ऑयल और जो उनकी और सी पोर्ट्स जैसे ये बंदर अब्बास है या चाबार पोर्ट है। तो ये सारे जो सबसे ज़्यादा उस पर रिजल्ट देंगे। तो मेरे को लगता है ये साइमल्टेनियसली कई टारगेट्स किए जाएंगे। एक तो मेरे को लगता है पॉलिटिकल और IRGC लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा। उसको टारगेट करने के 2 तरीके हैं, या तो मिसाइल और एयरक्राफ्ट द्वारा, या एक और तरीका है जो पहले भी किया हुआ है, जो इस्माइल हानिया को डैमेज किया था या बर्बाद किया था, वहाँ पर कुछ इन्फिल्ट्रेशन, जो इफेक्टिव इन्फिल्ट्रेशन मोसाद द्वारा की गई है, किसी को वो वहाँ पर क्षतिग्रस्त या असैसिनेट कर सकते हैं। जहाँ तक बाकी टारगेट्स का सवाल है, देखिए मेरे को लगता है प्रायोरिटी में इनका जो ऑयल रिजर्व्स है या ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है उस पर भी टारगेट करेंगे, क्योंकि उससे इकोनॉमिक हालात पे काफ़ी क्षतिग्रस्त होगा पूरे ईरान में। इकोनॉमी से सब कुछ चलता है और वो आज की उनके पास लाइफलाइन है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और न्यूक्लियर जहाँ तक है, देखिए न्यूक्लियर चाहेंगे तो वो करना, लेकिन उसमें एक ही ड्रॉबैक है कि वो नटांस टनल्स के अंदर है और वो रिवर्स स्लोप्स पे जिस प्रकार वहाँ टेरेन है ईरान की। ठीक है जी, बड़ी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं, यानी कि स्ट्रैटेजी कैसी हो सकती है उसको आप यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, फिर अपने गेस्ट पर आएंगे। लेबनान से इजराइल पर दागे गए करीब 25 रॉकेट, बड़ी जानकारी दे दें। लेबनान से
अपर गैलिली की ओर दागे गए हैं रॉकेट। इजराइल ने बेरूत पर भारी बमबारी की गई है। इजराइल की तरफ से बेरूत पर भारी बमबारी की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बुरा हाल यहां पर हो रखा है। लेबनान पर जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है। बेरूत पर भीषण बमबारी इजराइल की सेना लगातार कर रही है। किस तरीके से लेबनान की संसद भवन के पास भी इजराइल ने बमबारी की। लेबनान में 2 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक इजराइल की सेना घुस चुकी है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से इजराइल भीषण हमला कर रहा है वो पहले ही कह चुका है इजराइल की तैयारी हमारी पूरी है, हम तैयारी पूरी कर चुके हैं, बस जगह और समय हमें तय करना है। क्या गाजा जैसा हाल हो सकता है आगे? मुझे लगता है इस बार गाजा से ज़्यादा बुरा हाल होगा, क्योंकि गाजा में इनिशियली इजराइल के पास वो इंटेलिजेंस नहीं थी जो कि हिजबुल्लाह के केस में, लेबनान के केस में जिस तरह की इंटेलिजेंस इनके पास है, बड़ी पुख्ता इंटेलिजेंस है, पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस है, स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है। साथ ही साथ वहाँ पर इनका जो अभी इतनी तेज़ी के साथ इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन भी स्टार्ट कर लिया है, ये भी एक एडवांटेज है। एक रेडिंग ग्रुप्स इन्होंने अंदर भेजे हुए हैं, तभी आप देख पा रहे हैं कि पार्लियामेंट जैसी जगह के पास पहुंचकर वो अटैक कर पा रहे हैं। मुझे लगता है जब आप बात करते हैं कि किस बात की देरी है सिर्फ कि स्ट्रैटेजिक टारगेट के जो नंबर्स हैं, चाहे वो 10 हो चाहे 20, पहली बात उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। दूसरा, क्या ऐसा डैमेज होना चाहिए जिससे कि ईरान को हर्ट हो, ईरान को वो दुखती हुई रग के ऊपर ये निशाना डालेंगे जहां पर उसे सबसे ज़्यादा हर्ट हो, एम्बेरसमेंट हो, उसकी एक तरह से नाक कट सके। ये भी एक अपने आप में प्रायोरिटी होगी। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इजराइल अपनी चूजिंग ऑफ टाइमिंग एंड सिलेक्शन ऑफ टारगेट अपने हिसाब से कर रहा है, उसमें कहीं भी वो जल्दबाजी नहीं देख रहा। मैं मान सकता हूं कि यूएस इफेक्ट भी उसमें होगा, इंटरनेशनल इफेक्ट भी होगा, जिस वजह से उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि यस, क्या वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करे या ना करे, जिस तरीके से उसकी रिफाइनरीज हैं उनको इकोनॉमिक टारगेट के तौर पर अटैक करे या ना करे। काफ़ी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं, अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं जब आप इस तरह का टारगेट चूज़ कर रहे हो जो कि पूरी दुनिया देखने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है, और उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होने वाला है। क्या अगर आपने कल किसी भी तरीके से रिफाइनरी को अटैक किया तो ऑलरेडी ईरान ने बोल दिया है कि वो तो बाकी रिफाइनरीज के ऊपर भी अटैक कर देगा, सऊदी में भी अटैक कर देगा। सो अपने आप में एक इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी बनती है जिसमें इजराइल चाहेगा कि इंटरनेशनली कम्युनिटी उसके साथ रहे, उसके अगेंस्ट ना जाए, यूएस उसके साथ रहे, अगेंस्ट ना जाए। और सबसे बड़ी बात, ईरान के ऊपर हमला ऐसा हो जो कि ईरान को सबक सिखा पाए, उसकी कमर तोड़ पाए, उसकी हर तरीके से मोराल को तोड़ पाए। लेकिन यूके देवनाथ जी, सवाल ये भी है कि इजराइल पर भी हमले रुक नहीं रहे, इजराइल पर भी अटैक हो रहे हैं। पश्चिम सीरिया की ओर से अटैक हो रहा है। हिजबुल्ला जिसे हम मान के चल रहे हैं कि जब से नसरुल्लाह मारा गया वो बहुत कमजोर पड़ गया है, उसकी कमर टूट गई है, मोराल डाउन हो गया है, लेकिन हमले वहां से भी हो रहे हैं। अब इजराइल भले ये कह रहा हो कि हमारे पास जो हमले हुए उसमें बहुत नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान तो हुआ है। तो खुद को यहाँ पे बचाते हुए जिस तरीके से इजराइल को अटैक करना है उसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो क्या आ रही है वो ये है कि ईरान के हमलों को जिस तरह से इजराइल ने नाकाम किया है। अब आपको ये बता देते हैं कि इजराइल के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो पलक झपकते ही दुश्मनों के हमले को नाकाम कर सकते हैं, जिनमें एरो सिस्टम है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकता है। दूसरा है डेविड्स स्लिंग जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर, जो मध्यम दूरी की मिसाइलें गिरा सकता है। और आखिरी है आयरन डोम सिस्टम जिसकी रेंज है 70 किलोमीटर, जो कम दूरी की मिसाइलों और रॉकेट को निशाना बना सकता है। तो देखिए, जो डिफेंस सिस्टम है यूके देवनाथ जी इजराइल का, उतना शायद मुझे लगता है कि ईरान के पास नहीं होगा, या होगा, अगर होगा तो शायद अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जब ईरान अटैक करेगा इजराइल पर तो चर्चा इस बात पर भी होगी कि इजराइल के पास क्या कुछ मौजूद है खुद को बचाने के लिए। जहाँ तक ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम की बात है, उसके पास सरफेस टू एयर सैम 8 सिस्टम अवेलेबल है, जो कि हमारे पास भी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम ग्राउंड बेस जो हैं उसमें सैम के अलावा S-300 और S-400 है। ये देखना पड़ेगा कि ईरान के पास सर्विलेंस रेडार कैसा है।
ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वह इजराइल की एयरफोर्स द्वारा भेजे गए F-35 अगर भेजती है स्टेल्थ विमान, उसको कैसे पकड़ेगा। आमतौर पे अमेरिका और इजराइल ये दावा करते हैं कि F-35 को रडार पे पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन मेरे ख्याल से नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो ईरान किस तरह से F-35 को ट्रैक करेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर S-300 या S-400